आप सभी को जय मसीह की बाइबल की कहानियां यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम खोए हुए पुत्र की प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे, जो प्रेम, क्षमा और उद्धार की अद्भुत मिसाल है। एक आदमी था जिसके 2 बेटे थे। एक दिन छोटा बेटा अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी, मेरी विरासत का हिस्सा मुझे दे दीजिए। पिता को यह सुनकर दुख हुआ, फिर भी उन्होंने अपनी संपत्ति बांटी और बेटे को उसका हिस्सा दे दिया। छोटा बेटा अपनी सारी संपत्ति इकट्ठी करता है और दूर देश की ओर यात्रा शुरू करता है। वह घर की जिम्मेदारियों से दूर होकर आजाद जीवन जीने के लिए उत्साहित था। उस दूर देश में छोटे पुत्र ने अपनी विरासत को उच्चृंखल जीवन में बर्बाद कर दिया। उसने महंगे भोजन, कपड़े और पार्टियों पर खूब खर्च किया, बिना परिणामों की परवाह किए। लेकिन जल्द ही उस देश में भयंकर अकाल पड़ा और छोटे पुत्र के पास कुछ भी नहीं बचा। उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई और उसके तथाकथित दोस्त उसे छोड़कर चले गए। हताश होकर उसने सुअरों को खिलाने का काम किया, लेकिन वह इतना भूखा था कि उसे सुअरों का खाना भी स्वादिष्ट लगने लगा। एक दिन सुअरों को खाना खिलाते समय उसे होश आया। उसने सोचा, मेरे पिता के नौकरों के पास भी खाने के लिए बहुत कुछ है और यहाँ मैं भूख से मर रहा हूँ। मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा और कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग और आपके खिलाफ पाप किया है। मैं अब आपका पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं। मुझे अपने नौकरों जैसा बना लीजिए। इसलिए पुत्र ने अपने घर की लंबी यात्रा शुरू की। लेकिन जब वह अभी दूर था, उसके पिता ने उसे देखा और करुणा से भर गए। वह अपने पुत्र की ओर दौड़े, उसे गले लगाया और चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग और आपके खिलाफ पाप किया है। मैं अब आपका पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं। लेकिन पिता ने अपने सेवकों से कहा, जल्दी से सबसे अच्छा वस्त्र लाओ और इसे पहनाओ। उसकी उंगली में अंगूठी डालो और उसके पैरों में जूते पहनाओ। चलो, हम एक दावत का आयोजन करते हैं और खुशियां मनाते हैं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मरा हुआ था और अब जीवित है। वह खो गया था और अब मिल गया है। फिर उन्होंने जश्न मनाना शुरू किया। पूरे घर में खुशी थी कि खोया हुआ पुत्र लौट आया है। वहां संगीत, नृत्य और भोज था। इसी बीच बड़ा भाई खेत में काम कर रहा था। जब वह घर के पास आया और उत्सव की आवाज सुनी तो उसे गुस्सा आ गया। उसने अंदर जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से कहा, मैंने इतने साल आपकी सेवा की और कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। फिर भी आपने मुझे मेरे दोस्तों के साथ जश्न मनाने के लिए कभी एक बकरी तक नहीं दी। लेकिन जब आपका यह बेटा लौटता है जिसने आपकी संपत्ति बर्बाद की, तो आप उसके लिए पला पाला बछड़ा मार देते हैं। पिता ने उससे कहा, मेरे बेटे, तुम हमेशा मेरे साथ हो और जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हारा है। लेकिन हमें जश्न मनाना और खुश होना पड़ा, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मरा हुआ था और अब जीवित है। वह खो गया था और अब मिल गया है।